दिल्ली में 2 महीने से अधिक हो चुके हैं। वो हमारे गरीब मित्रों के बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाया। सिविल डिफेंस के बंदे जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, इस कड़ाके की ठंड में सड़क पे तड़प रहे हैं। मुस्कुराहट मेरे चेहरे की देखकर आपको अजीब सा लग रहा होगा कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये मुस्कुराहट हमारे नेताओं की है, आम आदमी पार्टी की है। उन्हीं के शासनकाल में ये सब कुछ हुआ है। तकरीबन 70 दिन कंप्लीट होने को हैं। अब तक इनका सुधि नहीं लिया गया है। कुछ दिन पहले ही ये जब सीएम हाउस तक पहुंचे थे तो हजारों की संख्या में थे। 10,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए और फिर वहां तक पहुंचे। फिर उसके बाद गिरफ्तारी हुई और तमाम सारी चीज़ें। ऐसे लगा कि जैसे दिल्ली में हलचल मच गई है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज और ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें खबर नहीं दिखी। हमने कोशिश की थी इनके दर्द को आपको बताने की। आज फिर मैं देख रहा हूँ कि आज ठंड बहुत ज़्यादा है। सूर्यदेव तो कई दिनों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। इस ठंड के बीच में भी सुबह आते हैं, सुबह आती हैं, क्योंकि इसमें महिलाएं ज़्यादा हैं जो महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए वादा के साथ, अपनी समर्पण के साथ वो आई थी। बसों में अपनी जान पर खेलकर महिलाओं की सुरक्षा में लग गई थी। आपको याद होगा कि निर्भया कांड जब दिल्ली में हुई और पूरे देश में आक्रोश था, उस वक्त जो सबसे ज्यादा किसी ने भुनाया तो बीजेपी ने भुनाया। विरोध देखने को मिला, क्योंकि मैं उस विरोध प्रदर्शन में विजय चौक पे था। राष्ट्रपति भवन तक हमारे कई मित्र जो हैं वहां तक पहुंचे। उस प्रकरण के बाद यूपीए 2 की विदाई हुई और उसमें 2 हीरा निकल के आए, 2 हीरे। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री बने, दिल्ली के जो हीरा हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं, जो निकल के तो आ तो गए, मुख्यमंत्री बने। लेकिन जितने इन्होंने लोगों को सपने दिखाए, उन सपनों को सबसे पहले इन्होंने तोड़ते तोड़ते, रौंदते रौंदते ये आगे बढ़े। और उसके बाद जो कहानी है हमारे आपके सामने है। मैं क्यों कहना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने क्यों इनके सपनों को रौंद दिया। ये 26,000 से ज़्यादा कर्मी जो हैं अलग अलग विभागों में पूरी जिम्मेदारी के साथ सब कुछ निभा रहे थे। इनकी नौकरी चली गई है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई थोड़ी सी भी सिकन नहीं है, मंत्री के चेहरे पर कोई सिकन नहीं है। आपको याद होगा कि हर वक्त, हर बार मैं इसी बात को दोहराता हूं कि जितने प्रोग्राम्स होते थे सबसे ज़्यादा भीड़ इन्हीं की होती थी। आज मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में जाकर देख लीजिए कितनी भीड़ है। कल तक जिन्हें भाई बहन, माता और पुत्र कहते थकते नहीं थे केजरीवाल, उनके नेता, उनके मंत्री आज आंखें चुराते फिर रहे हैं। अरे दर्द तो कम से कम बांट लीजिए। आपने इनके वोट बांटे हैं, इनके वोट पे आपने राजनीति की है, इनके वोट को लेकर आपने बहुत कुछ किया है। यही वो भीड़ हुआ करती थी जो हर जगह खूबसूरती के साथ आपको फूल बांटते हुए, प्रदूषण के वक्त में, कोरोना काल में आपके घर तक खाना पहुंचाते हुए, कोरोना काल में स्कूलों पर सबसे ज़्यादा अपनी जान पर खेलकर लोगों को खाना खिलाते थे। याद कीजिए, क्यों मैं लगातार कवरेज में था, लगातार मैं कवर कर रहा था। मित्र, एक मनुष्य होने के नाते हमारी भी कुछ मानवता ये कहती है कि इनके साथ आप खड़े रहिए। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस नहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि उनको, मैंने आपको बार बार कहा कि केजरीवाल हाउसेस से पैसे जाते हैं। इन गरीबों के लिए उनके पास कोई वक्त नहीं है। आज 70 दिन से अधिक हो चुके हैं। अभी का जो टेम्परेचर है बाहर ना, मैं गाड़ी में हूँ, बाहर का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 8 से 10 के बीच में है। सुबह अपने बच्चों को घर पे छोड़ के महिलाएं आती हैं, शाम इसी इंतजार में कि शायद कुछ ऐसा होगा, कुछ ना कुछ हमारे लिए सॉल्यूशन निकलेगा, कोई ना कोई ऐसा कुछ कहेगा कि आपकी नौकरी फिर आपको मिल जाएगी। इस उम्मीद के साथ ये आती हैं, आते हैं। शादियां टूट गई हैं, घर अब चला नहीं पा रहे हैं।
कई घरों के बुजुर्गों को राशन नहीं मिल पा रहा है। इनके पास कोई आयुष्मान कार्ड भी नहीं है। पता है ना आपको, दिल्ली में ये केजरीवाल सरकार है जिसने आयुष्मान कार्ड भी नहीं बनने दिया। राशन के नाम पे भी बड़ा खेल हुआ, आपको पता ही है। बिजली पानी के नाम पे इन्होंने सरकारी जितनी केंद्रीय योजनाएं थी सबको ठप करके बैठ गए, जिससे इन गरीबों को सीधे सीधे उनका फायदा मिलता। सिर्फ पानी और उस पर कहानी उन्होंने बदल दी। दर्द इस बात का है कि आखिर इनको कौन कब कहां कैसे सहयोग कर सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं जो मुझे लग रहा है। उन्होंने 10,000 वैकेंसी निकाल दी, लेकिन वे इनके लिए शर्तों के साथ में कोई संशोधन नहीं किया। नरेश कुमार जो यहाँ के यहाँ के चीफ सेक्रेटरी है, उनसे चर्चा हुई। अपने आप को असहाय निसहाय पा रहे हैं वो, क्योंकि कानूनी प्रावधान का मसला है। कानूनी प्रावधान बदलने के लिए विधानसभा का सहयोग चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर का सहयोग चाहिए, एमएचए का सहयोग चाहिए, उसके बाद ही कोई सोल्यूशन निकलेगा। मित्र बहुत दुखी हैं ये लोग, इनके लिए दुआ कीजिए, इनको फिर से स्ट्रांग कीजिए। ये लगातार प्रदर्शन पे आ रहे हैं, लगातार धरना पे बैठ रहे हैं। इनके बच्चों की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ठंड में घर से निकलना हमारे आपके बस की बात नहीं है, लेकिन ये तब भी निकल रहे हैं। ये ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी खेलकर इस दिल्ली वालों को बचाया है। याद कीजिए, कोरोना के समय में लाशों को ढूंढने वाला कोई नहीं था, लेकिन इन डिफेंस सर्विसेज के कर्मियों ने अपने जान पे खेलकर उसकी कीमत चुकाई है। लेकिन आज उसकी कीमत कैसे चुकाई गई, हमारे आपके सामने ये कहानी है। आज केजरीवाल सबसे बड़े इनके लिए नमक हराम घोषित हुए हैं। वैसे केजरीवाल की पूरी अपनी जो हिस्ट्री है वो यही है, जिन जिन का उन्होंने इस्तेमाल किया उन्हीं को उन्होंने उठा के फेंका था पहले। लेकिन समय है, समय सबको आगे बढ़ने का मौका देता है, समय सबको समझाता है। समय यही बताता है कि आपका समय अगर यहां है तो कल किसी और का भी समय आएगा। इस गरीब मार्शल्स डिफेंस सर्विसेज के परिवार को चलाने के लिए, कोई दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत बुरे लोग भी हैं, बड़े लालची भी हैं, बड़े दयालु भी हैं। गुरुद्वारे से इनके लिए भोजन आता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनके पास पैसे नहीं है क्योंकि बसों में ये काम कर चुके हैं। तो किसी तरह से अब इन गरीबों का भला कौन करेगा। बीजेपी भी खामोश बैठी हुई है। बीजेपी के नेता अगर सामने आते, इनकी बातों को लेकर एलजी साहब के पास पहुंचते, गृह मंत्री तक पहुंचते, प्रधानमंत्री तक पहुंचते, इनकी भीड़, इनके दर्द को एक बार समझ लिए होते, तो शायद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलता। कांग्रेस वाले तो बात करते हैं, बात करके फिर चले जाते हैं। कभी कोई चंद्रशेखर आते हैं, कभी कोई आते हैं। इन गरीबों को सिर्फ यही एक उम्मीद नजर आती है कि शायद इनका दिल बदलेगा, शायद इनका दिन बदलेगा। केजरीवाल को उस भाषण को सुनते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं, देखिए उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा बहुतों को बहुत कुछ था, लेकिन हर जगह लोग ठगे गए हैं, हर जगह लोग परेशान हैं। अपने मित्रों को ठगने में सबसे मास्टर हैं केजरीवाल। जो उनके साथ रहे हैं उनसे पूछिए, उनको बता देगा आपको कि केजरीवाल क्या कहानी है। लेकिन कहते हैं बद्दुआएं बहुत, दुआओं का भी असर होता है तो बद्दुआओं का भी असर होता है। हो सकता है दुआओं का असर अभी उनके पास है, आने वाले समय में दुआओं का असर भी कम होगा क्योंकि बद्दुआएं ज़्यादा मिलने लगेगी। इन गरीबों का जल्दी कल्याण होना चाहिए इस ठंड में। तो मुझे लगता है कि मैं अगर कुछ सही कह रहा हूँ तो अब जरूर टिप्पणी करेंगे, शेयर करेंगे, बताएंगे और राय भी देंगे, क्योंकि यही नहीं है, सिर्फ मार्शल्स नहीं है। डीटीसी के वैसे कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो हजारों की संख्या में, उनको भी पेंशन नहीं मिला है। केजरीवाल साहब को इस पर कोई असर नहीं पड़ता। आतिशी पॉलिटिक्स करने में लगी हुई हैं, सिर्फ एलजी पे बयान देने में लगे हुए हैं, अधिकारियों को टिप्पणी करने में लगी हुई हैं। अरे भैया, ये कर्मचारी आपके हैं, ये तो काम कर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, पेंशन इनको नहीं मिल रहा है, पेंशन दीजिए ना। पेंशन की फाइलें आपके पास पड़ी हुई है, पता ना आपको। डीए की फाइल लेकर लगभग 2.5 महीने लगे बैठे रह गई। उसके बाद कहते हैं कि कर्मी इनके साथ सहयोग नहीं करते। कैसे करेगा भैया?
उनके बच्चे, उनके परिवार हैं, उनके, आप तो नेता हैं तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं। इन गरीबों के लिए तो सिर्फ काम है और काम के बदले नौकरी है और सैलरी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ज़रा कुछ कीजिए इनके लिए। नमस्कार।